हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल लर्न जीएस विद तनिष। आज हम लोग फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, ऑल ब्रिटिश गवर्नर्स, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयस ऑफ इंडिया 1757 टू 1947, यानी कि 1757 से 1947 तक जितनी भी घटनाएं हैं और जो भी गवर्नर जनरल के अंडर में हुई हैं उन सब से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसका सारा डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्या है। 1757 से आप जानते हैं प्लासी के युद्ध से स्टार्ट हुआ था। पहली भारत में सैन्य विजय थी इसकी। ये देखेंगे आप लोग, लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। देख सकते हैं आप सब लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इधर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इधर वो सब जितनी भी फिनोमिनन थी, इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, वो सब इधर, एक्ट्स हैं जो भी, वो सब इधर गिवन है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की, जिसका टाइम पीरियड है 1773 टू 1785। जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पहला, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, है ना। जनरल तो बाद में बना, तो हम लोग पहले इसी को देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। इसके बारे में बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया सब 1773 में है, आप सभी जानते हैं। इसी से ही तो सुप्रीम कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी इससे ही। तो उसके बाद देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए आया था, है ना। ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर में है, याद रखिएगा। द फर्स्ट मराठा वॉर इन 1775 टू 1882, है ना। और ट्रीटी ऑफ सालबाई, याद रखिएगा, ट्रीटी बहुत पूछी जाती हैं इसकी। सेकेंड मैसूर वॉर इन 1780 टू 84, है ना, याद रखिएगा। और उसके बाद में सेकेंड मैसूर वॉर इन इंडिया 1784 टू, अगली गवर्नर जनरल की बात करेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के जो जन्मदाता हैं एक तरीके से, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1786 टू 1793। थर्ड मैसूर वॉर के टाइम पे ही थे, 1790 टू 92, एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, है ना। मैसूर के 3 हुए थे जो युद्ध, उनमें कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस कोड याद रखिएगा 1793 से स्टार्ट हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793, ठीक है। तो कॉर्नवालिस से क्वेश्चन, और इनकी कब्र बनी है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि किस गवर्नर जनरल की कब्र भारत में बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की, है ना। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वेलिस्ले जी। इनका टाइम पीरियड देखेंगे 1798 टू 1805। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, है ना, सिस्टम 1798, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि, है ना। सहायक संधि सबसे पहले किसने, पुर्तगाली गवर्नर डुप्लेन ने स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट कर दी थी। उसमें होता क्या था कि ये लोग राजा को वचन देते थे कि आप लोग, मतलब कि हमारे अंडर में रहिए, और हम आपको वचन देते हैं कि आपके, हमारी जो सेना है वो आपकी रक्षा करेगी किसी भी बाहरी आक्रमण से। फोर्थ मैसूर वॉर 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। सेकेंड मराठा वॉर 1803 टू 05, है ना। और अगला देखेंगे लॉर्ड मिंटो 1807 टू 1830, ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड रंजीत सिंह, है ना, 1809, है ना। इसके बाद अगला हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 16 एंड द ट्रीटी ऑफ सुगौली 18 टू 16। थर्ड मराठा वॉर 1817 टू 19 एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फिडेंसी। और इसके आगे हम देखेंगे
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राउतवाड़ी सिस्टम। राजस्व के लेके जो व्यवस्थाएं बनी थी उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स का भी काफ़ी हाथ रहा था, है ना। ये अगर नावे पढ़ें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं ना, जब क्रोनोलॉजी से हम पढ़ते हैं तो हमको याद रहता है कि इसके बाद ये आया था, उसके बाद ये रह आया था। तो इसी तरह से 1823 टू 1828 कौन था? अमहेस्ट, ठीक है। फर्स्ट बर्मास वॉर 1824 टू 1826। इसके बाद देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेटिक, है ना। ये तो आप जानते हैं कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है। पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1828 टू 1835। अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम 1829 राजा राम मोहन राय की मदद से, मतलब राजा राम मोहन राय इनकी मदद से उन्होंने बैन किया था। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, है ना। और इन्होंने ही वो कानून समिति बनाई थी ना। और लॉर्ड ऑकलैंड की संधि बहुत पूछी जाती है, फर्स्ट अफगान वॉर, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पे बम मारा था ना, याद है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46 एट द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। सोशल रिफॉर्म लाइक द अबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेस्टिसाइड। उसके बाद हम अब यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल आते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौसी की, है ना। आप लोग जानते हैं, हम लोग इसके काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने हड़प नहीं चलाई या फिर भारत को लूटा है। रेलवे जैसी व्यवस्थाएं हो गई, है ना, पोस्टमैन हो गए, सब बहुत चीज़ें लॉर्ड डलहौसी ने चलाई है। 1848 टू 1856 तो इनका टाइम पीरियड रहा है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे यही थे। द एनेक्सेशन ऑफ द लोअर बर्मा 1852। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, जिसको हम हिंदी में हड़प नीति के नाम से जानते थे। सतारा, बघाट, झांसी, ये सब लॉर्ड डलहौसी ने अपने अंडर में किया था। वुड डिस्पैच, जिसे हम अंग्रेजी में का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो इसी के टाइम पीरियड पे आया था। लेइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे द कनेक्टिंग बॉम्बे टू ठाणे, है ना। बात कर रहे थे हम लोग रेलवे की, तो लेइंग डाउन तो याद रखिएगा, फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग टू बॉम्बे एंड ठाणे इन 1853। लाइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड ठाणे इन 1853 तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PWD यानी कि परिवहन विभाग। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी तक तो हमने देख लिया 1857 तक। हमने मॉडर्न हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि 1773 टू 1857, है ना। उसके बाद से यहाँ पे तो वो वॉइस राय हो जाता है ना, तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से सारे जो वो गवर्नर जनरल्स होंगे वो सब क्या होंगे? वॉइस रायस होंगे। लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 1862। रिवोल्ट ऑफ 1857, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857। Abolition of East India Company and transfer of control to the crown by the government of India Act 1858, Indian Council of Act 1861, याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महारानी विक्टोरिया द्वारा पत्र भेजा गया था, लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था, कहाँ पे? इलाहाबाद में, है ना। उनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 टू 1869। भूटान वॉर 1865 इन्हीं के टाइम पे हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1865। और इसके आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में, है ना। लॉर्ड लिटन 1876 टू 1880। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लाए थे। मतलब इन्होंने क्या किया था कि जो देशी भाषाओं में अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, उन पे बैन लगा दिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग डीप में जाएंगे तो आप पढ़ने को मिलेगा कि चिप सिस्टम, ये सब। संपादक का नाम द आर्म एक्ट, शस्त्रागार की बिना लाइसेंस के कोई भी अवैध हथियार अपने पास नहीं रह सकता, जो कि इनका नियम आज भी चलता है कि बिना किसी लाइसेंस के कोई अवैध हथियार अपने पास नहीं रह सकता। ये आर्म एक्ट 1878 का है।
द सेकेंड अफगान वॉर 1878 to 80 लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ। क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ केसरी हिंद ऑफ क्वींस एम्प्रेस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और ये अगले आते हैं लॉर्ड रिपन, इनको स्थानीय सुशासन का जनक भी बोला जाता है ना। और द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882, द एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी 1883 to 84, हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882, है ना। रिपन के टाइम पे क्या हुआ था, नियमित जनगणना होने लगी थी। ये कौन से हैं, लॉर्ड डफरिन। डफरिन से याद है, डफर इन्हीं के टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड थर्ड बर्मास वॉर 1885 to 86, और ये कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट इसने की थी, होम ने। और फर्स्ट इसका जो हुआ था मीटिंग, उसके कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 to 1894, फैक्ट्री एक्ट 1891 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सेटिंग ऑफ डुरंट कमीशन किसने बनाया था, 1893, है ना। आगे देखेंगे लॉर्ड कर्जन को भाई सब जानते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कमीशन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट 1905। इसके आगे देखेंगे लॉर्ड मिंटो के बारे में, 1905 to 1910, स्वदेशी मूवमेंट 1905 to 1911, एंड सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907, है ना। इसी में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 इन ढाका एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, लॉर्ड हार्डिंग्स 1900 to 10 एंड 1916 to annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 19 to 11, है ना। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। ये देखिए आगे इस बात की भी चर्चा है, सॉरी मिस्टेक। हम लोग बात कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग की, है ना। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड क्या है ना, 1910 से 1916, अनॉलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना। इसके आगे देखेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915। और अगले हैं कौन से हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, 1916 to 1921, लखनऊ पैक्ट, है ना। इसी में गरम दल और नरम दल में फिर से समझौता हो गया था। चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा 1917, मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग मैस्केयर 1919, लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, याद रखिएगा। तो कितनी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे। लोग याद नहीं रखते हैं ना, कई बार क्वेश्चन आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला हम लोग बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में, 1921 to 1926, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, इसी की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था, गांधी जी ने बंद कर दिया था। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी एंड काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925, है ना। इसके देखेंगे, इसके आगे क्या है, लॉर्ड इरविन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1926 to 1931, साइमन कमीशन टू कम टू इनटू इंडिया, है ना, 1927 में ही तो आए थे साइमन कमीशन, जिनका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। और हरकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 में,
दीपावली डिक्लेरेशन 1929, लाहौर सीजन ऑफ कांग्रेस, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे। डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। याद रखिएगा, जितने भी मूवमेंट किए हैं गांधी जी ने तो सबके गवर्नर जनरल याद रखिएगा। और अगला क्या है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, है ना, गांधी इरविन पैक्ट 1931, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा। अगले कौन से हैं, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 टू 1936, कम्युनल अवार्ड 1932, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 1930 से स्टार्ट हुए थे, ना कि 1931 से। 1931 में दूसरा हुआ था, और दूसरे वाले में गांधी जी और बाकी नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। एस राजपुताना से गांधी जी इसमें गए थे। अगला है पूना पैक्ट 1932 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अरे इसी ने मतलब ज़्यादातर चीज़ें 1935 से ही ली गई हैं। अगला है लॉर्ड लिथलिथिगो, है ना, कौन थे ये, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लिथलिथिगो थे। कब है टाइम पीरियड, 1936 टू 1944। द प्री क्राइसिस फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, और किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स 1940, अगस्त ऑफर 1940। ठीक, इसके आगे देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल आर्मी कंपनी 1944, क्रिप्स मिशन 1942, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ लेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड लिथलिथिगो। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवल, सी राजगोपालाचारी, सी आर फॉर्मूला 1944 में आते हैं। वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1942, कैबिनेट मिशन 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 1946, लॉर्ड वेवल के टाइम पे। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाई क्लीमेंट एटली। पूछा जाएगा कि किस टाइम पे अंग्रेजी शासन खत्म हुआ और भारत के हाथ में सत्ता सौंपी गई, लॉर्ड वेवल के हाथ में, है ना, मतलब कि इन्हीं के टाइम पे डिक्लेरेशन हो गया था। अगले हैं लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो कि ब्रिटिश, है ना। देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में 1947 टू 1948। जून 3 प्लान, रेडक्लिफ कमीशन भारत पाकिस्तान के लिए क्या हुआ था, एक रेखा खींची गई थी, इंडिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, और ये हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 1948 टू 1950, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 टू 1940। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं तो वो गवर्नर जनरल से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया एक बार फिर से देखेंगे। जी यहाँ से ऑल ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं ये सब, तो याद रखिए क्रोनोलॉजी याद रखिए, भले टाइम मतलब वॉरेन हेस्टिक्स हैं, उसके बाद कॉर्नवालिस हैं, तो आप अगर आपको ये फिनोमिनन भी याद रहती है ना तो उससे भी आप कनेक्ट कर लेंगे। इसको सब आराम से सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इस पे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हम लोग गवर्नर जनरल की ही बात कर रहे थे, तो देखेंगे हम लोग कि ये कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज में। अब आपको जीएस पढ़ना ही है तो उस लेवल की पढ़िए ना कि जो भी क्वेश्चन आए तो हम अब बाकी सब एग्ज़ाम्स के लीड ले लें ना, कि जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या फीचर्स क्या ये देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बैटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, है ना, कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे या नहीं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अभी हमने डिस्कस किया था, वॉरेन हेस्टिक्स थे, और विलियम बैटिक पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। अगला देखेंगे
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पूरे भारत के कौन से थे? रॉबर्ट क्लाइव इसमें लिखा है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए था? बेंटिक इसमें भी होना चाहिए था। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस उपयुक्त में से कौन है? कोई नहीं। कौन से? ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? बताइए। वॉरेन हेस्टिंग्स? वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, विलियम बेंटिक ही था। क्योंकि 1833 के जो एक्ट आया था उससे क्या हुआ था कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल एक ही होगा, है ना। देखिए अभी सब क्वेश्चन देखेंगे कि ये देखिए बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव ही तो था। प्लासी के युद्ध में कौन इससे लड़ा हुआ था? उनसे कौन युद्ध किया था? रॉबर्ट क्लाइव। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स से, है ना। थोड़े अलग क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, है ना, यानी कि वो किसकी थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स की थी, है ना। बंगाल में द्वैध शासन किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा था किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी देख रहे हैं हम इजीली कोई, ये थोड़े टफ क्वेश्चन आ गए थे जो कुछ इजी क्वेश्चन है। ये देखिए जैसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित था? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था कि नहीं हुआ था? सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो 1822, 1827। ठगों के दमन के लिए कौन संबंध है? कैप्टन स्लीमैन संबंधित है ना। देखिए उसी वीडियो से रिलेटेड है क्वेश्चन। ये देखिए निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरल में किसने तृतीय आंग्ल मराठा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था कि नहीं हुआ था? ये देखिए सती प्रथा पे पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी, है ना। कोई भी एग्जाम हो देखिए ना कि यूपी पीसीएस मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप के सब क्वेश्चन आते, कोई अलग से नहीं बातें। ये देखिए सती गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिक, है ना। सब वही क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी आया, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। इसी टाइम मैंने आपको दिखा दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन, और वनडे एग्जाम्स में से इजी क्वेश्चन बनते हैं। ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है ना, तो इसमें थोड़ा टफ बनाया जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अब आपको पता होना चाहिए कि 1856 में आया था, है ना। और फिर आप देखिए 1856 में कौन था? कैनिंग था, तो कैनिंग हो जाएगा सही। बस बात है, पहली बार रेलवे कब स्टार्ट हुई? 1853 में। किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। सिंपल, है ना। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन जब कर लेते हैं ना तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है लगभग।